गुड मॉर्निंग बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हो आप सब? मेरे सभी बच्चे घर में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बच्चों, मुझे जानकर के आज फिर से खुशी हो रही है। आपसे मिलने के लिए बच्चों मुझे बहुत ही उत्साह होता है कि आज मैं अपनी हिंदी की क्लास में इस ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से अपनी दूसरी कक्षा के सभी बच्चों से मिलने वाली हूँ। बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं एमपीएस कोइसर मनपा हिंदी शाला क्रमांक 1 की शिक्षिका सविता यादव आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हर बार टीचर आपके लिए कौन सा विषय लेकर आती हैं? हिंदी विषय। तो आज भी हिंदी विषय में मैं आपके लिए कुछ मनोरंजक खेल यानी पहेलियाँ लेकर आई हूँ। तो बच्चों, अभी हम लोग ने एक दूसरे के साथ अपनी हिंदी बाल भारती की किताब से लगभग सभी इकाइयाँ धीरे धीरे पूरी कर ली हैं। तो समय समय पर पढ़े हुए विषय का, पढ़े हुए पाठ का, विषय वस्तु का हमें क्या करना है? पुनरावर्तन करना है, अभ्यास करते रहना है। तो आपको भी बच्चों क्या करना है? टीचर ने जो चीज़ें आपको सिखाई, जो चीज़ें पढ़ाई, उसे समय समय पे आपको बच्चों दोहराना है। अभी आपको क्या करना है? अभी आज हम लोग अपनी क्लास में कुछ मनोरंजक खेल खेलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने क्लास की शुरुआत बच्चों प्रार्थना से करेंगे। हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे लेकर चलती हूँ बच्चों। भारती से कुछ पहेलियाँ सीखने वाले हैं, ठीक है? कुछ पहेलियाँ बूझने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्यों ना आज के दिन की शुरुआत एक उत्साह भरी और प्रेरणादायी प्रार्थना से करें। तो बच्चों, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। हमारी आज की प्रार्थना है बच्चों, हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़िए बच्चों। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तो बच्चों, यह रही हमारी आज की प्रार्थना। हमने आज की इस प्रार्थना में ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि प्रभु, आज के हम अपने दिन की शुरुआत आपका नाम लेकर के, आपको प्रणाम करके कर रहे हैं। प्रभु, हमें आगे जीवन में ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने गुरुओं का सत्कार करें, सबका सहयोग करें और अपने जीवन में आगे आगे बढ़ते जाएं,
प्रभु। और इस ईश्वर में, इस संसार में जो कुछ भी है, हे ईश्वर, सब कुछ आपकी ही देन है। तो इस सब के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको याद करते हैं। बच्चों, अब हमारी प्रार्थना के बाद हमारा अगला क्रम क्या आता है कि हम अपने मन में एक सुंदर सा, बढ़िया सा सुविचार लाते हैं। अच्छा विचार जो हमें दिन भर के सभी काम करने के लिए क्या करता है, एक एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारा आज का सुविचार है बच्चों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अब बच्चों, धन आप समझते हो कि धन अगर हमने कहा तो हमारे मन में रुपए, पैसे, सोना, चांदी या कोई और कीमती वस्तु कुछ भी हो सकता है ना। तो इन सबके अगर हम ढेर में देखें तो इसमें सबसे कीमती चीज आपको पता है क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, इसमें सबसे कीमती और सबसे बहुमूल्य चीज है हमारा अपना स्वास्थ्य, हमारा अपना हेल्थ। इंग्लिश में भी कहावत है बच्चों, हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब कि अगर आप स्वस्थ हो, निरोगी हो, तो ही आप अपने जीवन में खुशहाल जीवन जी सकते हो। और स्वास्थ्य तो बच्चों सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति का शरीर किसी भी सुख का उपभोग नहीं कर पाता है। इसीलिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास करता है और हम लोग एक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं बच्चों। इस समय देखो, हम पिछले कई महीनों से कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं बच्चों। अब तो हमने उस पे लगभग जीत भी हासिल कर ली है। तो इन सबसे हमें यही बात सीखने को मिलती है कि हर परिस्थितियों में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है? अपने स्वास्थ्य पे देना है। तो आप सबको भी ध्यान रखना है बच्चों कि हमें नियमित संतुलित आहार खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इस सुविचार के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग, वैसे तो बच्चों हम लोग एक साथ अगस्त महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग ने अपने हिंदी बाल भारती की किताब से हर क्लास में कुछ न कुछ नई नई ज्ञान की बातें सीखी हैं। आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं मेरे बच्चों के साथ थोड़ी सी कुछ खेल खेलते हैं हम, थोड़ा हमारा मनोरंजन हो। तो हिंदी बाल भारती की अपनी किताब से बच्चों, हमारी कक्षा दूसरी, और आज मैं क्या लेकर आई हूँ? कुछ पहेलियाँ लेकर आई हूँ। आपको बूझना है मैं कौन, और मैं आपकी टीचर सविता यादव। तो बच्चों आपको दिमाग लगाना है, टीचर यहाँ पर आपके लिए एक एक पहेलियाँ लेकर आएंगी, आप मुझे उत्तर बताइएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम अपनी पहली पहेली की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और ये पहेलियों में कहीं कहीं मैं आपको छोटा छोटा क्लू देती चलूंगी, तो आप इन पहेलियों को बहुत ही आसानी से उत्तर बता सकोगे। फली में रहते हैं हरदम, हरे हरे और मीठे हम, सब्जी बनाओ कचौड़ी बनाओ, चाट बनाकर मजे से खाओ। तो बच्चों अब देखो, चाट बनाकर मजे से खाओ यानी ये कोई खाने वाली चीज है, ठीक है। और फली में रहते हैं मतलब छिलके के अंदर रहते हैं, ये हरे हरे रंग के होते हैं और खाने में इसका स्वाद हमें थोड़ा मीठा लगता है। इसकी हम सब्जी भी बना सकते हैं और मम्मी तो क्या गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनाती हैं। आप सबको भी पसंद है ना बच्चों? मुझे भी बहुत पसंद है। तो आप मुझे अभी बताओ कि ये कौन सी सब्जी है जो छिलके के अंदर रहती है, हरे रंग की होती है, खाने में हमें थोड़ी मीठी लगती है, हम सब्जी भी बनाते हैं, कचौड़ी भी बनाते हैं और चाट में भी हम इस सब्जी को खाते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया। तो चलो एक बार मैं आपके उत्तर, ये रहा मटर। तो आपके उत्तर भी यहाँ हम देखते चलेंगे कि ये कौन सी सब्जी है, मटर है। अब बच्चों हम अपनी दूसरी पहेली की तरफ बढ़ते हैं। मेरे सभी बच्चे मुझे बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं नई नई पहेलियों के उत्तर ढूंढने के लिए। अच्छा लग रहा है बच्चों आपको देखकर मुझे कि आप
आज की इस ऑनलाइन क्लास में इससे इतने एक्टिव हो। तो दूसरी पहेली है बच्चों, सब में मुझे मिलाकर खा लो, टिकिया चाट चिप्स बना लो, स्वाद है मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। तो बच्चों अभी देखो, ये भी कुछ खाने वाली चीज है, ठीक है, क्योंकि हमको पहली लाइन में हमको हिंट क्या मिला है यहाँ पर कि सब में मुझे मिलाकर खा लो, यानी सारी सब्जियों में आप मुझे मिला के खा सकते हो, मुझसे आप टिकिया बना सकते हो, चाट बना सकते हो, चिप्स बना लो। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि चिप्स हम लोग कौन कौन से खाते हैं, ठीक है। तो स्वाद है मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। और मैं बच्चों के मन को तो बेहद पसंद आता हूँ, इसके साथ साथ सबको भी मेरा स्वाद बहुत पसंद आता है। तो ये कौन सी सब्जी है बच्चों, आपको याद आया क्या? आप जब पानी पूरी की दुकान पे जाते हो तो टिकिया बनवा कर खाते हैं, चाट में खाते हैं, और चिप्स, चिप्स तो आप सबका फेवरेट है। हालांकि बच्चों हमें इतना ज़्यादा चिप्स का सेवन नहीं करना चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग खा लेते हैं। तो हम क्या क्या खाते हैं, केले का चिप्स खाते हैं, वेफर खाते हैं, और वेरी गुड, शाबाश बच्चों कि हम लोग आलू का भी चिप्स, टिकिया और चाट खाते हैं। तो हमारी इस पहेली का जवाब है आलू। और आलू बच्चों देखो सारी सब्जियों में मिक्स करके बनाया जाता है, और सबको उबाला हुआ आलू, भुना हुआ आलू, या आप लोग जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हो उस तरह से भी हम आलू का सेवन करते हैं। अभी अगला देखो, अगली हमारी पहेली है बच्चों, बिल है मेरा छोटा सा, करता रहता हूँ कुट-कुट, यूं तो कुतरू मैं सब कुछ, पर अच्छा लगता है बिस्कुट। तो अभी देखो बच्चों, ये कोई हमें लगता है छोटा सा जीव है ना, ये कह रहा है कि मेरा घर क्या है, बिल है, बिल है मेरा छोटा सा, मैं छोटे से बिल में रहता हूँ, और क्या करता हूँ, मैं हमेशा कुट 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 करता रहता हूँ। यूं तो कुतरू मैं सब कुछ, मतलब मुझे हर चीजों को कुतरना बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ भी पाता हूँ सब अपने नुकीले दांतों से कुतर देता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है बिस्कुट, यानी इसे बिस्किट खाना पसंद है बच्चों। तो आप बताओ, हमने एक कहानी भी पढ़ी थी, आपको याद है, जिसमें उसका दोस्त जाल में फंस जाता है शेर, और उसको फिर उस जाल से बाहर निकालने के लिए वो नन्हा दोस्त उसका उस जाल को अपने नुकीले दांतों से कुतरता है। याद आया आपको? बिल्कुल सही मेरे बच्चों को तो, यानी हमने 2 महीने पहले जो क्लास में कहानियां पढ़ी थी वो भी याद है। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, इसका मतलब आप समय समय पर टीचर ने जो कुछ भी सिखाया है उसको आप रिवाइज करते हो। तो आपने बिल्कुल सही बताया बच्चों कि इस पहेली का उत्तर है नन्हा सा जीव चूहा, ठीक है। तो चूहा देखो सब कुछ कुतर डालता है, लेकिन उसको बिस्कुट खाना पसंद है, और नन्हे से छोटे से बिल में रहता है वो। अब हम अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। टिक टिक करती चलती जाए, हिले डुले ना समय बताए, सब कहते हैं हर दम चलती, मैं कहता हूँ जरा न हिलती। तो बच्चों देखो, आपको स्क्रीन पे एक चित्र भी दिखाई दे रहा है कि ये टिक टिक करके हमेशा चलती रहती है, जहां हम इसे रख देते हैं वहीं पे टंगी रहती है, और ये नहीं हिलती है, बस इसकी सुइयां हिलती हैं, और ये हमें क्या बताती है, समय। और सब कहते हैं हरदम चलती रहती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे घर में सालों से जहाँ मैंने उसे टांगा है वो वहीं लगी हुई है, वो वहां से कहीं भी हिलती डुलती नहीं है। तो बच्चों अभी देख करके आप सबने सबने तो पहचान लिया है कि ये कौन है, ये हम सबके घरों में हमें दिखाई देती है, सबके घरों में है, और इस पहेली का जवाब है बच्चों घड़ी।
वेरी गुड बच्चों, शाबाश। शाबाश, मेरे बच्चे तो काफी होशियार हैं, एकदम स्मार्ट बच्चे हैं मेरे कि फटाफट टीचर को सब पहेलियों के उत्तर बता दे रहे हैं। बच्चों, आज मैं ये पहेलियां इसलिए लेकर आई थी कि थोड़ा हमारा जो सीखने सिखाने का क्रम है, जो तरीका है, उसमें थोड़ा बदलाव हो और आपको भी थोड़ा मजा आए बच्चों। अभी हमारी बाल भारती की किताब से सभी पाठ पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह के मनोरंजक खेल और पुनरावर्तन के प्रश्न लेकर आती रहूंगी। अभी हमारी अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर ऊपर मैं उड़ूं, बांध गले में डोर, पक्षी जैसे उड़ते उड़ते, हवा संग मचाऊं शोर। अभी बच्चों देखो ये कौन है, पहचानना जरा कि ऊपर ऊपर मैं उड़ूं मतलब मैं आकाश की ऊंचाइयों में ऊपर 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 उड़ती चली जाती हूँ। बांध गले में डोर, मेरे गले में क्या बंधा होता है, एक डोर बंधी होती है। और जैसे पक्षी उड़ते हैं आकाश में ऊपर ऊपर ऊपर, वैसे ही मैं भी आकाश में ऊपर ऊपर उड़ते चली जाती हूँ। और हवा संग मचाऊं शोर, मतलब जिस तरह जैसे हवा का बहाव होता है, तेज हवा तो मैं तेज ऊंचाई तक जाता हूँ, हवा अगर कम हो जाती है तो मैं भी स्लो हो जाता हूँ। और कभी कभी बच्चों आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे तो जैसे हवा चलती है ना, तो उसमें से कुछ फड़फड़ फड़फड़ आवाज हमें सुनाई देती है कान में। तो बताओ ये कौन है, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। और इस बार मकर संक्रांति के त्योहार में हमने इसे बनाना भी सीखा था, याद आया आपको? अरे वाह, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। इस पहेली का जवाब है पतंग। ना पतंग के गले में डोर बंधी रहती है। अभी हमारी अगली और आखिरी पहेली है बच्चों कि दीप जलाओ, मिठाई बनाओ, रंगोली से घर को सजाओ, सबको प्रेम से गले लगाओ, खुशियों का यह त्योहार मनाओ। तो बच्चों यह जो पहेली है, अभी देखो हमने पहेलियां खाने पीने की चीज ढूंढी, छोटे जीव चूहे की पहेली ढूंढी, फिर पतंग से जुड़ी हुई पहेली ढूंढी। ये पहेली जो है वो एक त्योहार से है। मेरा स्क्रीन देख करके आप अंदाजा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी इस पहेली का उत्तर भी आपको थोड़ा सोच कर मुझे बताना है कि दीप जलाओ, मिठाई बनाओ। हम लोग दीप जलाते हैं बच्चों, मिठाइयाँ बनाते हैं इस दिन। रंगोली से अपने घर को सजाओ, अपने घर को हम रंगोली से सजाते हैं। सबको प्रेम से गले लगाओ, खुशियों का यह त्योहार मनाओ। हम एक दूसरे को इस त्योहार की मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और खुशियों से भरा हुआ यह त्योहार हम सब मिलकर मनाते हैं। तो बच्चों बताओ यह कौन सा त्योहार है जिस त्योहार में हम दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फहद बेटा, तुमने बिल्कुल सही बताया कि इस पहेली का जवाब है दिवाली, दिवाली का पर्व। जैसे आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो ना कि चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यह इस तरह से देखो लोग दिवाली का त्योहार भी मनाते हैं ना मिलजुल करके। तो बच्चों यह तो रही आज की कुछ पहेलियाँ, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि इन पहेलियों को बूझने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आपके भी मन में कुछ ऐसी एक दो पहेलियाँ अगर होंगी बच्चों तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों को पहेली बूझकर अच्छा लगा बच्चों? मजा आया? चलो ठीक है, मैं एक आध और पहेली बुझाती हूँ, आप मुझे उसका जवाब बताइएगा, ठीक है? एक पहेली ऐसी है कि कटोरे के अंदर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ऐसी कौन सी चीज है जो कटोरी जैसी है, यानी एक बाहर है उसके अंदर वापस एक है, और अंदर वाला जो है वो बाहर वाले से काफी गोरा है। हाँ बिल्कुल सही बच्चों कि ये इसका जवाब है नारियल। आपने नारियल देखा है ना कि जैसे हम नारियल फोड़ते हैं तो उसका ऊपर का कवच ब्राउन होता है,
और जो बाहर अंदर की तरफ का होता है वो सफेद होता है। ठीक है। अभी दूसरी एक पहेली ऐसी है कि 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। हाँ, खाने वाली चीज है बच्चों। हाँ, बिल्कुल सही। अरे वाह, मेरे बच्चों को तो इन छोटी छोटी पहेलियों के जवाब आते हैं। कि बच्चों, इस पहेली का क्या जवाब है? समोसा ना। समोसा है ना, उसको 3 ऐसे कोने होते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चों। और अगली पहेली ही कि एक प्लेट में 2 अंडा, एक गरम और एक ठंडा। पूछो पूछो। यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। हमारा आकाश और आकाश का चांद और सूरज, यानी अगर हम आकाश को अपने पूरे प्लेट समझते हैं और उसमें 2 अंडे यानी एक चांद है और एक सूरज है, तो सूरज तो बहुत ही गर्म होता है और चांद बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है बच्चों। ओके, वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग ने पहेलियां बूझी, अच्छा लगा आपको? ठीक है। अभी मैं आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आपको कहानियां सुनना पसंद है ना, इसीलिए। तो बच्चों, एक गांव में ना एक किसान रहता था। और वो किसान ना बहुत गरीब था बच्चों। मेहनत तो बहुत करता था लेकिन वो थोड़ा गरीब था। उसे वो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे जल्दी से अमीर बना दो, जल्दी से अमीर बना दो। तो एक दिन ईश्वर ने उसको एक ऐसी मुर्गी दी जो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी। ठीक है बच्चों, वो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देगी। और किसान क्या करता, फिर उस अंडे को लेकर जाता, बाजार में बेचता और पैसे लेकर आता। इस तरह से बच्चों कई दिनों तक उसका जीवन बहुत ही खुशहाल बीता। रोज उसे मुर्गी का एक अंडा मिलता, वो उसे बाजार जाकर बेचता और उससे पैसे ला करके वो और उसकी पत्नी, बच्चे सब एकदम खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन बच्चों फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन उस किसान ने सोचा कि ये मुर्गी रोज एक ही अंडा देती है, मुझे कभी ज्यादा अंडे की जरूरत होगी तो, और सारे अंडे तो इसके पेट में ही हैं, तो मैं क्यों ना इस मुर्गी को एक ही दिन में सारे अंडे इसके पेट से निकाल दूं। और बच्चों, पेट से अंडे निकालने के लिए किसान ने क्या किया होगा, मुझे बोलो। वेरी गुड आरती। आरती ने लगता है ये कहानी पढ़ी है। तो उसने क्या किया बच्चों, मुर्गी को काट दिया। और जब उसने काटा तो आपको क्या लगता है, उसे बहुत सारे अंडे मिले सोने के? नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं था, उसको ईश्वर ने ऐसा वरदान दिया था कि तुम्हें यह मुर्गी रोज एक ही सोने का अंडा देगी। लेकिन लालचवश उस किसान ने मुर्गी को काटा, उसके हाथों में सिर्फ खून और मुर्गी का मांस हाथ लगा और बाकी कुछ भी मिला नहीं। तो बाद में किसान को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पछतावा हुआ अपनी इस लालच का, जो उसने यह बिना सोचे समझे काम किया बच्चों। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए और कोई भी काम हमें बिना सोचे समझे तुरंत निर्णय लेकर नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है। लालच, इसीलिए हम कहते हैं कि लालच बुरी बला है। ठीक है। तो अब हम लोग इस तरह से अपने आज की ऑनलाइन क्लास के आखिरी क्रम पे पहुंच चुके हैं बच्चों। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, पहेलियां बूझने में भी आप लोगों को मजा आया होगा। और आप भी इस तरह से कुछ पहेलियां बच्चों आपके पास भी रहेंगी, तो आपको क्या करना है कि आपको भी ऐसी ही कुछ पहेलियां जमा करके लिखना है अपनी कॉपी में। और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, हमें फिर से मौका मिलेगा, तो आप पहेलियां बुझाइएगा और हम सब मिल करके उसके उत्तर ढूंढेंगे। तो बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे इतने सुबह सुबह उठे, आप एकदम तरोताज़ा तरीके से आपने क्लास में आज के एक्टिव पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, पहेलियों को बूझ करके उत्तर दिया, कहानी सुना, और हम इस तरह से अपने आज की क्लास में के आखिरी क्रम पे पहुंच गए हैं। तो आप सभी बच्चों को टीचर की तरफ से
थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। अपने क्लास का यह वीडियो आएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल को स्टैंडर्ड 2 के, और अपने दोस्तों को भी इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिएगा बच्चों। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।